और चलिए आप सबको सीधे ले चलते पौड़ी गढ़वाल, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। और देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। यहां के हिमालय से निकला हुआ जल पूरे उत्तर भारत की भूमि को उपजाऊ बनाता है, देश का पेट भरता है, दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का एक माध्यम बनता है, बागवानी का एक माध्यम बनता है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर पर हो, इस सरकार चाहती है। सरकार सहयोग भी देना चाहती है। हम सबका दायित्व बनता है कि उसका उपयोग हम करें। बच्चों को गांव में रह करके पढ़ाने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ें। याद रखना, ये गांव हमारी सभ्यता के मूल हैं। मूल जितना मजबूत होता है, जितनी गहरी होती है उसकी जड़ें, उतना ही पेड़ फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। याद रखना, नींव जितनी कमजोर होगी भवन उतना ही कमजोर हो जाएगा। मूल जितनी कमजोर होगी उतना ही पेड़ आसानी से किसी झंझावात और तूफान की चपेट में आ जाएगा। हमने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को किसी झंझावात और किसी तूफान की चपेट में नहीं आने देना है। गांवों को प्लान से बचाना पड़ेगा। गांवों को शिक्षा के, नवाचार के, शोध के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा। हमारे गांव फिर से ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करें जिसके लिए हमारा गांव जाना जाता था। एक आधार था, स्वावलंबन था, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें सब कुछ था। मुझे याद है बचपन में हमने इसी क्षेत्र में जब जन्म लिया था, हमारी निर्भरता सरकार पर 0% हुआ करती थी। यानी कोई भी कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं, गांव के लोग मिलकर के अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग देखते थे, सरकार पर कोई निर्भरता नहीं होती। गांव की सड़क भी गांव के लोग मिलकर बना लेते थे। सरकार कभी कभी आती थी उस समय, तो जनप्रतिनिधियों के दर्शन, अब तो देखो, मैं देख रहा था यहाँ के विधायक नाम ले लेकर के पुकार रही थी सबका। और जब हम लोग 1980 के दशक में देखते थे तो विधायक और सांसद का दर्शन चुनाव के समय होता था 5 साल में, बाकी कभी नहीं दर्शन होता था, कभी नहीं दर्शन होता था। आज तो अगर 1 महीने अगर विधायक नहीं आए तो हर व्यक्ति आंखें लाल पीला करके बैठ जाएगा कि देखो नहीं आया। लेकिन आज हर जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता का, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान कौन है, जिला पंचायत सदस्य कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन है, उन सबका नाम ले लेकर के बुला रहे थे, पूछ रही थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि संवाद सरकार के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर बढ़ा है। पहले लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा कर दी। सरकार, हर चीज के लिए सरकार को दोषी देना, हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति हमारे समय में कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे याद है हम लोग कभी किसी कार्य के लिए सरकार से कोई मांग नहीं करते थे, कभी नहीं मांग करते थे। एक बात, महीने में एक बार केरोसिन मिल जाए उतना पर्याप्त है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। बिजली थी नहीं, लेकिन तब भी जीवन था और खुशहाल भरा था। गांव में मिलकर के लोग रहते थे, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। आज जब उस वातावरण की हम कभी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वो समय वास्तव में स्वर्णिम था, वह स्वर्गयुग था।
और आज जब कलह देखते हैं, आपस में मारकाट देखते हैं, भाई भाई में विवाद देखते हैं, अव्यवस्था देखते हैं, इन चीजों को लेकर के पारिवारिक कलह देखते हैं, तब लगता है कि ये विकास नहीं है। ये वास्तव में यही तो उस नकारात्मकता से, भौतिकता से उपजीवी नकारात्मकता है जो व्यक्ति की प्रगति को नहीं, ये उसको दुर्गति की ओर लेके जा रहा है। हमें उससे बचना होगा। अपने शिक्षण केंद्रों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी।